हेलो मित्रों एंड मित्राड़ियों, आज है इंग्लिश लर्निंग चैलेंज का पहला दिवस। तो आई टेल यू एवरीथिंग दैट हैपेंड फ्रॉम वॉकिंग अप टू गोइंग टू स्लीप, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो आओ आज की मजदूरी शुरू करते हैं। तो सवेरे तकरीबन 9:45 बजे मेरी आंखें खुलती है। मेरे घर की फुल टाइम नौकरानी और पार्ट टाइम परेशानी मेरी बहन के चिंघाड़ने से। शी सेज वेक अप, your boss is standing outside and has been waiting for you for a long time. I said, उस गैंडे के बच्चे से कहो अपनी लैटरिन के छेद जैसी सूरत उठाए और भाग जाए। My sister said, should I go and tell him what you said? मैंने कहा अबे यार बोलते मर गया, दोपहर को जिंदा होगा। फिर बहन ने सब कुछ वर्ड टू वर्ड उस शैतान को बता दिया तो वो गुस्से से लाल पीला गुलाबी हरा गांड का मरा होकर चला गया। माई सिस्टर केम बैक इनटू माई रूम एंड शी केप्ट पुलिंग माई ब्लैंकेट अगेन एंड अगेन सेइंग ही इज गोन। बार बार मैं कंबल ओढ़ता, वो बार बार कंबल खींच कर बोलती वो गया उठ जा। फिर एक बार तो उसने मेरा कंबल खींचा और उठाकर दूसरे कमरे में लेकर चली गई। मैं उठा एंड आई वेंट टू हर और उससे कहा कंबल दे। शी सेड ही वेंट। तो मैंने कहा सुन, तू भी अपना सड़ा हुआ शकल लेके चुपचाप जाके घर का काम कर, नहीं तो अब्बा अम्मा से कहकर तेरा ब्याह करवा कर घर से बाहर करवा दूंगा, समझी। फिर मेरी बहन ने मुझे 150 गालियां, 450 बद्दुआएं और तेरा नाश हो, तू मर जाए, तेरी लाश कचरे के डिब्बे में मिले जैसे अल्फाज से नवाज कर चली गई। देन आई वेंट बैक टू स्लीप। फिर करीब दोपहर के 2 बजे जागा। जागते ही मुझे मॉर्निंग एंजाइटी होने लगी। दिमाग बोला चूतिए ये कैसी लर्न लाइफ जी रहा है। इन चाइल्डहुड यू वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल और पूरे दिन टीचर की तशरीफ चाटता था। और अब एक झाटू की जो साला हगने के बाद शायद गांड भी नहीं धोता होगा, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। जितने पैसों में मेरे घर का तो छोड़ो, मेरा खर्चा नहीं निकल पाता। दिन रात खून पसीना इस पर मैं बहाता हूँ और मजे वो करता है। फिर यही सोच सोच कर खुद को किसी तरह उठाता हूँ, मंजन करता हूँ और चाय सुड़क कर दुकान जाता हूँ। जाते ही वो कमीना मुझ पर गालियों की बौछार कर देता है और मैं रोज की तरह चूतियों की तरह सुनता रहता हूँ। फिर वो मुझे 10-15 बैग दिखाता है और बोलता है इन्हें लेकर जाओ। मैं बोलता हूँ लेकिन बॉस इट्स रियली कोल्ड टुडे। वो बोलता है सो व्हाट शुड आई डू। तुमने इतनी देर लगा दी आने में, जल्दी उठकर आ जाते तो अब तक ये काम हो जाता। फिर मैं तुम्हें दूसरा काम देता। मैंने कहा पर मैं कल देर से घर भी तो गया था। उसने बोला वाई। मैंने कहा इससे पहले वाला काम कर रहा था ना। उसने बोला तो मैं क्या करूं, जाओ ये लेकर, मैं कुछ नहीं जानता। फिर मैंने उन बैगों को उठाया, बाइक में बांधा और निकल पड़ा बेचने। बाइक चलाते हुए आगे कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि बहुत कोहरा हो रहा था। बाइक चलाते हुए आगे कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि बहुत कोहरा गिर रहा था। इट फेल्ट लाइक एवरीथिंग अहेड हैड डिसअपियर्ड एंड आई वॉज ड्राइविंग थ्रू द स्काईज। फिर ऐसे ही बाइक चलाते हुए मैं अपने ख्यालों में डूब गया, बिना सर पैर की इमेजिनेशन में अपनी बुद्धि भ्रष्ट करते हुए मार्केट पहुंचा। सब बेच बाज कर व्हेन आई स्टार्टेड हीडिंग होम तो पेट्रोल खत्म हो गया और आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा था। तो मैं गाड़ी पैदल ही ले जाने लगा। मतलब बहन चोद, सुबह से भूखा प्यासा हगासा मैं गाड़ी लेकर पैदल चल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर पैर की मैया चुद गई तो वहीं मैंने गाड़ी खड़ी कर दी एंड आई जस्ट स्टार्टेड वेटिंग होपिंग समवन एनीवन वुड शो अप एंड हेल्प। तभी मैंने देखा एक औरत कम आदमी ज़्यादा बुर्का पहने बाइक चला रही थी। वो भी आम बाइक नहीं, कावासाकी निंजा हथौड़ी S2R। आई कॉल्ड आउट टू देम आंटी जी, पर दे डिडंट हियर मी और निकल ली। फिर एक आदमी ने रास्ते से गुजरते हुए मुझे देखा, पूछा बेटा व्हाट हैपेंड। मैंने बोला चाचा तेल खत्म हो गया बाइक में। उनने बोला कोई बात नहीं। इतना कहकर बहनचोद वो मुझे पैसे देने लगे और तो और मेरी गाड़ी वो खुद पेट्रोल पंप तक लेके गए पैदल और पेट्रोल भरवाया। मुझे लगा ये साला चोर वोर तो नहीं, लेकिन उसने तेल भरवाकर गाड़ी मुझे दी और कहा बेटा अब घर चले जाओगे। मैंने कहा हाँ चाचा जी। मुझे अंदर ही अंदर अनकंफर्टेबल फील होने लगा। कोई मेरे जैसे चूतिए के लिए भी इतना कुछ कर सकता है। फिर मैं यही सोचता हुआ जा रहा था एंड व्हेन आई चेक माई पॉकेट द मनी वॉज गॉन। मैं समझ गया उस बुड्ढे की कारस्तानी। फिर वापस मुड़ा, उसे ढूंढा किसी तरह और कहा चाचा आपको शर्म नहीं आई। उसने बोला क्यों। मैंने बोला पैसे चुराते हुए।